जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है भगवत गीता को पढ़ने का। कल हमने गीता के बारे में नॉलेज ली थी कि भाई इसका संक्षिप्त एक छोटा सा हमने विवरण इसका चेक करा था, और कल एक हमने पहला अध्याय जो हमारा उसका हमने एक श्लोक भी पढ़ दिया था। अब आज हम जो अगला श्लोक है उसके बारे में उसको आज हम पढ़ेंगे। तो जो कल पहला अध्याय चल रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसका एक श्लोक हमने कंप्लीट कर लिया था और उसका अनुवाद भी हमने चेक कर लिया था। अब आज हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के ऊपर। आज हम 2 से 3 श्लोक लेंगे दोस्तों डेली की डेली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कल भी कि 2 से 3 श्लोक हम डेली पढ़ा करेंगे ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और सुनने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनती है उससे। तो इसी प्रकार से हम 2 से 3 श्लोक यानी कि 8 से 7-8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो हम डेली बनाया करेंगे। बस आपको एक काम करना है, डेली आपको वीडियो देखनी है और इससे आपको नए नए आइडिया मिलेंगे, क्योंकि भगवत गीता का आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशनल जो बुक है वो भगवत गीता है। इससे हमें आगे बढ़ने में कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेट होते हैं हम इससे, और इसमें हर समस्या का तोड़ है। यानी कि हमारे लाइफ में अगर हम कोई परेशानी में है तो इसको पढ़ के समझ के हम उस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले श्लोक की तरफ आज बढ़ते हैं। कल धृतराष्ट्र उवाच था, नहीं कल धृतराष्ट्र जी बोल रहे थे संजय से। अब संजय उनको बता रहे कि संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंज्ञ राजा वचन मब्रवीतः। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे, जो कि राजा है, संजय बता रहे हैं कि पांडुपुत्र द्वारा सेना की जो व्यूह रचना है वो देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है और गुरु के पास जाके कुछ शब्द कहे हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव में विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। संजय बता रहे हैं कि भाई ऐसे वो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास जा रहा था, तो संजय ये सोच रहा था कि ये कहीं समझौता ना करे। वो उसको बताना चाह रहा था धृतराष्ट्र को, लेकिन उसने उस प्रकार से बताया कि वो एक तीर्थ भूमि है और वो समझौता नहीं करने जा रहे हैं, वो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। संजय ने बताया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है, जो कि इनके गुरु थे, और उनकी जो व्यूह रचना है उसके बारे में वो उससे बातचीत कर रहा है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। दुर्योधन धृतराष्ट्र राजा की तरफ से युद्ध स्थल में गया था युद्ध करने के लिए, और वो उसे भी राजा बना दिया, उसे भी राजा की पद्धति दे दी गई थी। इसमें लिखा हुआ है कि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। दुर्योधन एक श्रेष्ठ योद्धा था, उसमें राजा बनने के भी गुण थे, जैसा कि इसमें बताया गया है। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। लेकिन दुर्योधन सामने वाली विपक्ष जो सेना थी उसको देखकर भी वो थोड़ा सा डर गया था, इसलिए भी वो अपने गुरु के पास गया था। तो इससे दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई हमारा सामने वाला चाहे कितना ही ताकतवर हो, हमें उसको देखकर अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। हमें सब कुछ इधर उधर देख कर ही आगे अपना काम करना चाहिए। गीता हमें हमारे लाइफ में जो घटना घट रही है उसके बारे में बता रही है। अब दोस्तों तीसरा श्लोक आता है पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।
अब दुर्योधन बोल रहे हैं कि हे आचार्य, यानी कि आचार्य अपने गुरु से बोल रहे हैं कि हे गुरु, हे आचार्य, आपका जो बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल व्यवस्थित किया है। वो बोल रहे हैं कि आप सेना को देखो, जो उसका दोस्त है, द्रोणाचार्य का दोस्त था ध्रुपद। ध्रुपद के बच्चे थे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। दोस्तों ये आपको सभी को पता है, द्रौपदी के बारे में आपने सुना होगा। तो द्रोणाचार्य और ध्रुपद दोनों बचपन से ही दोस्त थे। उन्होंने एक साथ ही जो शस्त्र विद्या है वो साथ में ली थी। तो अब दुर्योधन उनसे पूछ रहे हैं कि हे आचार्य, आप अपने जो मित्र है उसके पुत्र को देखो कि उसने कितनी अच्छी व्यूह रचना करी है सेना की। ध्रुपद के पुत्र है वो सेनापति है पांडवों के, धृष्टद्युम्न उसका नाम है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। जैसा कि हमने बोला था कि उनका द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, लेकिन बाद में उसके कोई कारण से झगड़ा हो गया था। वैसे दोस्तों मैं आपको इसमें पूरी चीज़ बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो फिर भागवत गीता से टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में चलो हम बात कर ही लेते हैं। जब द्रोणाचार्य जब अपनी गरीबी स्थिति में था, वो कास्ट से ब्राह्मण था, लेकिन वो गरीबी के कारण द्रुपद राजा था, तो वो उसके पास गया कि भाई मुझे मेरी मदद करो, या फिर अपने पास मुझे कोई भी वर्क वगैरह काम वगैरह दे दो। लेकिन द्रुपद ने उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इसलिए दोनों में फिर द्रोणाचार्य एक शस्त्र महान एक वो था योद्धा, तो उसने उससे बदला लेने के लिए अर्जुन को अपना शिष्य बनाया था। और उनका राजनीतिक झगड़ा यही था कि वो उससे मदद मांगे गए, उसने उसको मदद नहीं करी थी। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रुपद ने एक यज्ञ करा था, उसके पहले एक लड़की थी जिसका आपने सुना होगा कि भाई उसका नाम है, जो भीष्म पितामह थे, जो बदला लेने के लिए जिसका जन्म हुआ था, उसे उसने पालकर बड़ा करा था। लेकिन जब बाद में सेना आपस में लड़ती थी तो वो लड़की थी, इसलिए उसको कोई भी, तो इसको देख के द्रुपद ने एक यज्ञ करा, एक हवन करा। उससे उसने वरदान मांगा, एक जिसमें यज्ञ में एक तो द्रौपदी उसकी पुत्री के रूप में आई थी, और एक पुत्र भी उसने मांगा था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो ये दोनों यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। दोस्तों द्रोणाचार्य इसी भली भांति जानता था, जो द्रोणाचार्य गुरु था वो भी इसको जानता था कि धृष्टद्युम्न का जो जन्म हुआ है वो मेरे वध के लिए हुआ है, क्योंकि वो दोनों राजनीतिक झगड़ा चल ही रहा था, जैसा भी हमने पहले बात करी थी। तो द्रोणाचार्य को भी पता था कि भाई इसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, और द्रोणाचार्य ने इसलिए अर्जुन को अपना शिष्य बनाया था। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। गुरु उसका दोस्त था दोस्तों, इसलिए उसने उसको शिक्षा भी दी थी, और वो अपने ही गुरु से व्यूह रचना जो सीखी थी उसी से उसने व्यूह रचना लगाई थी युद्ध के दौरान। क्योंकि पांडवों की सेना, दुर्योधन की सेना, कौरवों की सेना दोनों आमने सामने खड़ी थी। अब अपने अपने सेनापति और ये सब एक दूसरे की सेनाओं को देख रहे थे। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। दुर्योधन को डर था कि भाई द्रोणाचार्य के ये शिष्य है, पांडव भी उनके प्रिय शिष्य थे, सभी उनके शिष्य थे। तो दुर्योधन को ये डर था कि कहीं द्रोणाचार्य इनसे पक्षपात ना करे, यानी कि दुर्योधन से पक्षपात ना करे, और वो मतलब एक तरह से हम बोलते हैं कि कहीं उनकी तरफ तो ना है, इसलिए दुर्योधन को डर था। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। जैसा कि अभी बताया था, विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। दुर्योधन को डर था कि भाई इनके शिष्य है, कहीं इनके प्रति यह दया ना दिखा दे, नहीं तो मेरी हार निश्चित है। अगला श्लोक है 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। आमने सामने जो सेना थी, एक से एक बड़े बड़े जो शस्त्रधारी है, बड़े बड़े आप ऐसे बोल सकते हो वीर, इधर भी दोनों पक्ष विपक्ष, इधर वाली सेना में भी एक से एक बड़े बड़े वीर योद्धा थे और इधर भी एक से एक बड़े वीर योद्धा थे, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है। दुर्योधन अपने गुरु से बोल रहा है कि भाई देख लो, सामने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए, आप एकदम मतलब दया मत दिखाना, आप उनको ताबड़तोड़ जवाब देना। बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। भीम और अर्जुन जो श्रेष्ठ योद्धा थे उस जमाने में, महाभारत काल में, तो ऐसे बहुत सारे योद्धा थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। दुर्योधन का जो सबसे बड़ा शत्रु था दोस्तों, वो है भीम। बचपन से ही दोनों में अच्छी खासी नहीं बनती थी, बचपन से ये दोनों में शत्रुता ही थी। तो दुर्योधन को यही डर था कि भाई भीम और अर्जुन है, देखो सामने कोई पंगा नहीं होना चाहिए, तो आप ढंग से अपने काम करना और ढंग से युद्ध करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 5 से 6 श्लोक पढ़ लिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे श्लोक थे। अब आपको एक ही काम करना है, डेली बस आपको 5 से 10 मिनट मुझे देने हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ना लगे तो आप वीडियो नहीं देख सकते हो। और वीडियो देखना है तो देखो, जिनको आध्यात्मिक चीज़ें अच्छी लगती है, आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती है, या फिर जो भगवान के प्रति अपना समर्पण करता है, उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। और आप वही लोग या इस वीडियो को देखने के लिए आ रहे होंगे जिनको भगवान में रुचि है। तो इसी प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इसी प्रकार से हम इसमें पूरी भागवत गीता के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। और पूरी भागवत गीता, जो कि भागवत यथारूप के नाम से है, उसका अनुवाद करेंगे। और पूरी जब ये भागवत गीता जब दोस्तों समाप्त हो जाएगी, तो हम आपको भागवत पुराण के बारे में भी पढ़ाएंगे, जो कि एक जो संक्षिप्त एक किताब है। नहीं, वैसे तो भागवत पुराण जो होती है बहुत बड़ी है वो, लेकिन ये इसका एक छोटा सा है मेरे पास। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारी लाइफ में हम जी रहे हैं उसके बारे में। तो इसे भी हम आप बाद में, जब भागवत गीता कंप्लीट हो जाएगी, तब हम आपको ये वाली भी किताब पढ़ाएंगे, भागवत रहस्य। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।